स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी वेलविशर कृति। दोस्तों, भोजन यानी खाना हम सबकी बेसिक नीड है। इसकी सही जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। आयुर्वेदा के हिसाब से भोजन के भी नियम हैं। आज मैं आपसे वही नियम शेयर करूंगी, जैसे भोजन को किस समय खाएं, भोजन को कितना खाएं, भोजन को कितनी बार चबाकर खाएं और भोजन को खाने का सही तरीका। ये सब जानकारी हमें अच्छा स्वास्थ्य देगी। चलिए एक एक करके जानते हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से भोजन करने का समय निर्धारित होना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे आयुर्वेदा के अनुसार खाने का सही समय है सूर्य उदय के बाद लगभग 2.5 घंटे तक। एग्जाम्पल के लिए, अगर सूरज 6 बजे उदय होता है तो 8:30 बजे तक खाने खाने का सबसे अच्छा समय है। इसका कारण है, शरीर के हर हिस्से का एक समय है जब वो सबसे ज़्यादा सक्रिय यानी एक्टिव होता है। जो हिस्सा भोजन को पचाता है वो सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे एक दीपक जब जलना शुरू होता है तो वो शुरू में बहुत तेज जलता है और जब ख़त्म होने वाला होता है तब भी बहुत तेज जलकर ख़त्म होता है। उसी तरह हमारी जो जठराग्नि होती है उसका सीधा संबंध होता है सूरज के प्रकाश से। सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद जठराग्नि ज़्यादा सक्रिय होती है और सूर्यास्त से 1 घंटा पहले भी। इसलिए सुबह सबसे ज़्यादा यानी हैवी से हैवी भोजन करना चाहिए। जो भी हमें सबसे ज़्यादा पसंद है वो इसी समय खाना चाहिए, जैसे आलू पराठा, गोभी पराठा, रसगुल्ला, रसमलाई, जलेबी, हलवा और जो भी आपको पसंद हो, यानी जो भी हैवी हो उसको सुबह ही खाएं। आयुर्वेदा के अनुसार अगर आप सुबह 9 से 11 तक ही लंच कर लेते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय का भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा गुणकारी होता है। उसका एक एक कण हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ब्रेकफास्ट कब करेंगे? तो उसका जवाब है, अगर आप लेट उठते हैं तो आप सीधा लंच ही करें। अगर आप जल्दी उठते हैं, जैसे 4 या 5 बजे, तो आप 6-7 बजे तक ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। दोपहर में अगर आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट, छाछ या कुछ भी हल्का खा सकते हैं। और रात का खाना यानी डिनर करने का बेस्ट टाइम है सूर्यास्त से 1 घंटा पहले, वो भी एकदम लाइट यानी हल्का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंच में 6 रोटी खाते हैं तो रात को 2 ही खाएं। फ्रेंड्स, हमारे आयुर्वेदा में बताया गया है लंच के बाद हमें 48 से 50 मिनट ज़रूर लेटना चाहिए और जिनकी एज 40 से ऊपर है उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदा में खाने के बाद सही तरीके से लेटने का भी नियम है। हमेशा बाईं यानी लेफ़्ट साइड होकर ही लेटें, ये सबसे अच्छा होता है। बट ध्यान रहे 50 मिनट से ज़्यादा समय तक ना लेटें, वरना हमारा वजन बढ़ सकता है। अगर हम जीव जंतुओं को देखेंगे तो पाएंगे कि वो हमेशा इस नियम का पालन करते हैं। सूर्य उगते ही खाते हैं और सूर्यास्त से पहले ही खा चुके होते हैं, इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल एकदम उल्टा हो गया है। सुबह बहुत कम खाते हैं, दोपहर ठीक ठाक और रात का डिनर सबसे ज़्यादा। ये बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का। भोजन के विषय में आयुर्वेदा ये सिद्धांत भी बताता है कि भोजन में भूख और मन दोनों की तृप्ति का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे हमें 27 रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें से मानसिक रोग मेन हैं, जैसे डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया एटसेट्रा। तो दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि खाना किस समय और कितना खाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि खाने को कितनी बार चबाकर खाना चाहिए। आयुर्वेदा के बहुत सारे ऋषि, जैसे भागवत ऋषि, चरक ऋषि, आत्रेय ऋषि, कश्यप ऋषि, भाव प्रकाश ऋषि ने भोजन को चबाने के विषय में बताया है कि खाना हमेशा धीरे धीरे ही खाना चाहिए। उन्होंने भोजन पचाने का भी सूत्र बताया है कि आपके मुंह में जितने दांत यानी टीथ हैं उतनी बार ही भोजन को चबाकर खाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के मुंह में 32 दांत हैं तो 32 बार, 28 दांत हैं तो 28 बार खाने को चबाएं। शुरू में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये आदत बन जाएगी जो हमें स्वस्थ रखेगी।
हमें चबाकर इसलिए खाना चाहिए कि खाना चबाने से मुंह में लार बनती है जो अल्कलाइन होती है और पेट एसिडिक होता है। तो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। अब आप सोचेंगे कि जिसको दांत ही नहीं है उसको कितनी बार चबाना चाहिए। इसका भी आयुर्वेदा में सूत्र है कि वो लिक्विड डाइट पर रहें, जैसे फलों का रस, खिचड़ी, दूध, छाछ, दही इत्यादि। बहुत सारे ऋषियों ने ये तक कहा है, अगर आपको जल्दी है तो उस समय खाना मत खाइए, क्योंकि उस समय खाना खाने से हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसका कारण है, खाते समय कभी भी मन और शरीर तनाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उस समय भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भोजन को खाने का सही तरीका क्या है। आयुर्वेदा के हिसाब से भोजन हमेशा ज़मीन पर बैठकर ही खाना चाहिए, वो भी सुखासन में। हो सके तो खाने को थोड़ा ऊंचाई पर रखें, जैसे चौकी। इससे हमारे शरीर की पोजीशन खाना खाते हुए एकदम सही रहती है। अब आपके मन में सवाल आएगा, ऐसा क्यों? तो जब हम सुखासन में बैठते हैं तब हमारी जठर की तीव्रता एकदम मेंटेन रहती है। वहीं कुर्सी यानी चेयर पर बैठकर जठर की तीव्रता घट जाती है और खड़े होकर खाने से एकदम ना के बराबर हो जाती है। इसलिए नीचे बैठकर ही खाना खाएं। जो लोग शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं वो सभी लोग उकड़ू बैठकर भी खाना खा सकते हैं। बैठकर सुखासन में भोजन करने के और भी फायदे हैं, जैसे पेट का बाहर ना निकलना। वहीं अगर हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं तो उससे पेट बाहर निकल जाता है। अगर मैं बात करूं तो ये डाइनिंग टेबल का कल्चर विदेशियों का है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सर्दी रहती है, जिस कारण उनके बॉडी के जॉइंट्स एक्सपेंड कम हो पाते हैं। इसलिए ही वो कुर्सी पर बैठकर खाते हैं। अब आप समझ ही चुके होंगे कि हमको खाना हमेशा नीचे बैठकर सुखासन में ही खाना चाहिए। इसलिए ही मैं हमेशा खाना नीचे बैठकर खाती हूँ, जिससे खाने का मुझे भरपूर लाभ मिलता है, जो मुझे स्वस्थ रखने में मदद करता है। भोजन से जुड़ा आयुर्वेदा में और एक बहुत ज़रूरी नियम है, वो है भोजन को हाथ से खाना। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, आइए जानते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये 5 तत्व हमारे हाथ में हैं। अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी उंगली में वायु तत्व, मध्यम उंगली में आकाश तत्व, अनामिका उंगली में पृथ्वी तत्व और कनिष्क यानी सबसे छोटी उंगली में जल तत्व। जब हम हाथ से भोजन करते हैं तो अंगूठे और उंगलियों को मिलाकर खाना खाते हैं, जिससे हमारे 5 तत्व एकजुट हो जाते हैं। इससे हमारा भोजन ऊर्जादायक और स्वास्थ्यवर्धक बन जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है, जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारा मस्तिष्क पेट को संकेत देता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया अच्छी रहती है, जो हमें स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो भी आयुर्वेदा के इन सभी नियमों का पालन करते हैं वो खुद को 70 से 75 हेल्थ प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, अस्थमा, आर्थराइटिस, इंसोम्निया, माइग्रेन एटसेट्रा। तो दोस्तों, अब आप भोजन से जुड़े कुछ बहुत ही विशेष नियमों के बारे में जान चुके हैं, जिनको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार हमेशा याद रखें, सुबह का भोजन राजा की तरह यानी हैवी, दोपहर का भोजन प्रजा की तरह यानी लाइट और रात का भोजन भिखारी की तरह यानी एकदम लाइट, ना के बराबर। जो करता है ऐसा मिलता है उसे अच्छा स्वास्थ्य। बैठकर हाथ से जो खाए वो पाए स्वास्थ्य अपार। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। आप इस वीडियो को उन सभी लोगों से शेयर करें जो हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बदल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।